देश के लोगों से कहना चाहूंगा, महाबोधि महाविहार के मुगालते में ना आए। महाबोधि महाविहार के नाम से कोई आता है, उसे खाना भी नहीं दें, पानी भी नहीं दें, उसे माला भी नहीं डालें। उन लोगों से कहो कि पहले तुम सारे लोग एक हो जाओ। जब एक हो जाओगे तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बहुत आसान हो जाएगा। जब हम संगठित हो जाएंगे, एक दुकान आंदोलन है, ऐसे लोगों ने जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उनसे सावधान आपको रहना है। और अभी चंदा किसी को नहीं देना है। अभी जो है अंबेडकर जयंती समाजवादी पार्टी के जातिगत लोगों ने रोकी, क्या उसके बारे में उनका कोई स्टेटमेंट आया कि यादवों ने गलत किया? यादवों ने बारात रोकी मथुरा में, क्या उसके बारे में कोई स्टेटमेंट आया? क्या डॉक्टर अंबेडकर के नाम को 12 जिले बहन मायावती जो बनाए थे उनको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया? क्या उसके बारे में कोई स्टेटमेंट आया कि खराब किया या अच्छा किया? अभी क्या कंडीशन है बुद्ध गया की? क्या वहां पर कब्जा खाली किया गया है, अभी कब्जा बरकरार है, या आगे का क्या प्लान है आपके? देखो, बुद्ध गया का आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। 1949 एक्ट खत्म होना चाहिए, ये पूरा दुनिया चाहती है। बौद्धों के हाथ में महाबोधि महाविहार आना चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन ये बुद्ध गया का आंदोलन 1891 में शुरू हुआ अनागार की धर्मपाल के द्वारा। 1991 में 100 बरस बाद सुरई ससाई भंते आनंद और करुणा करने से चलाया। उसके बाद आकाश लामा 12 फरवरी 2025 को इस आंदोलन को लेकर पुनः से उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन आकाश लामा के आंदोलन चलने के बाद ढेर सारे कुछ चाटकार और चापलूस लोग, चंदाखोर लोग, समाज को धोखा देने वाले लोग, अनेकों लोगों ने महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन के नाम से अनेकों संगठन, अनेकों बैनर तैयार कर लिए। आज मैं देख रहा हूं महाबोधि महाविहार तो मुक्त नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन ऐसे कई एक भंते इस महाबोधि महाविहार आंदोलन के चलते करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, बड़े बड़े मकान खरीद लिए। ये आंदोलन एक बैनर के नीचे चलना चाहिए, ये आंदोलन एक मंच के साथ चलना चाहिए, ये आंदोलन की विचारधारा एक होनी चाहिए, इस आंदोलन का मेमोरेंडम एक होना चाहिए, इस आंदोलन का एजेंडा एक होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा? आकाश लामा अलग चला रहे हैं, भंते आनंद अलग चला रहे हैं, विनयाचार्य अलग चला रहे हैं, हर्षबोधि अलग चला रहे हैं, ज्ञान ज्योति अलग चला रहे हैं, और विमल कीर्ति अलग चला रहे हैं, सुमित्र रतन अलग चला रहे हैं। इसके पीछे का कारण कोई मुक्ति आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है। उनका लेना देना है अधिक से अधिक चंदा इकट्ठा करके हम करोड़पति हो जाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएं। भाड़ में गया आंदोलन, कुएं में गया महाबोधि महाविहार। इस तरह की मानसिकता के लोग इसमें लगे हुए हैं। अभी कुछ लोग धम्म ज्योति यात्रा निकालेंगे, कुछ लोग धम्म यात्रा निकालेंगे, कुछ लोग बड़े बड़े मंच सजाएंगे। मैं देश के अंबेडकरवादियों से और बुद्धिस्टों से कहना चाहता हूं, इनके मुगालते में मत आना, किसी को एक पैसा मत देना। जब तुम्हारे बीच में आए तो इनसे कहना कि पहले तुम 8-10 जो लोग बिखरे हुए हो, पहले तो तुम एक हो जाओ। जब एक हो जाओगे तभी ये मुक्त होगा। लेकिन ये एक होने वाले नहीं। नागपुर में दीक्षा भूमि पर, संविधान चौक पर प्रयास किया गया एक हो जाएं, लेकिन चंदा के धंधा के कारण, रुपया इकट्ठा करने के कारण 8 के 8 लोग अलग अलग रहे।
मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगा, महाबोधि महाविहार के मुगालते में ना आए। महाबोधि महाविहार के नाम से कोई आता है, उसे खाना भी नहीं दें, पानी भी नहीं दें, उसे माला भी नहीं डालें। उन लोगों से कहो कि पहले तुम सारे लोग एक हो जाओ। जब एक हो जाओगे तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बहुत आसान हो जाएगा। जब हम संगठित हो जाएंगे तो हमारा आंदोलन तेज होगा। जब आंदोलन तेज होगा तो सरकार पर दबाव पड़ेगा। सरकार पर दबाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से 1949 एक्ट को गवर्नमेंट निरस्त करेगी और बौद्धों के हाथ में महाबोधि महाविहार दिया जाएगा। लेकिन कोई 100 भिक्षु लेकर जाता है, नकली भिक्षु लेकर जाता है, नकली चीवर पहनाए जाते हैं और आंदोलन को दिखाया जाता है कि आंदोलन है। मैं देश के तमाम अंबेडकरवादियों से, तमाम नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मैं जानता हूं कि अभी तक आंदोलन होना चाहिए बुद्ध गया में, आंदोलन होना चाहिए महाबोधि महाविहार के सामने, लेकिन आंदोलन कहां हो रहा है? नागपुर में। आंदोलन कहां हो रहा है? औरंगाबाद में। आंदोलन कहां हो रहा है? यूपी में। आंदोलन कहां हो रहा है? गुजरात में। आंदोलन कहां हो रहा है? मद्रास में। आंदोलन कहां हो रहा है? कर्नाटक में। वो आंदोलन नहीं है, महाबोधि महाविहार का आंदोलन नहीं है, वो चंदा आंदोलन है, एक धंधा आंदोलन है, एक दुकान आंदोलन है। ऐसे लोगों ने जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उनसे सावधान आपको रहना है। और अभी चंदा किसी को नहीं देना है, और किसी को भी, चाहे कोई भी हो। और इन लोगों से अपील करिए आप कि आप लोग जो 8 लोग आंदोलन चला रहे हैं, एक मंच पर आओ, एक झंडे के नीचे आओ, एक बैनर के नीचे आओ, एक विचारधारा के नीचे आओ, एक एजेंडा और एक मेमोरेंडम बनाओ, ताकि कंट्रोवर्सी ना हो, भ्रांति ना फैले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सुमित रतन जी को लेकर क्या कहेंगे आप? जानते हैं और जाने माने हैं, समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं सुमित जी। देखो, सुमित रतन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उसको सब समाज देख रहा है। वो ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिसने गौतम बुद्ध को नाम को खत्म किया, अंबेडकर को खत्म किया। और सुमित रतन जी ने जितना हलवा पूड़ी अंबेडकर वादियों के यहाँ खाया और अंबेडकर वादियों को जितना उन्होंने दोहन किया, अंबेडकर वादियों से जितना चंदा किया, वो कोई नहीं कर सकता। आज वो एक पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के वो एक अच्छे चेहरे बन चुके हैं। उनको हो सकता है इलेक्शन लड़ें या वो विधान परिषद में जाएं, हमें कोई गुरेज नहीं है, वो जाएं। लेकिन हम लोग इतना ही कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर के नाम को खत्म किया, गौतम बुद्ध नगर को, पंचशील नगर को खत्म किया, साहू जी महाराज ज्योतिराव फुले नगर को खत्म किया जो अमरोहा है। तो ये तो उनको चिंतन करना पड़ेगा सुमित रतन को कि किस पार्टी ने बहुजन महापुरुषों को सम्मान दिया और किस पार्टी ने जिलों को खत्म किया। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संस्थान जो थे, साहू जी महाराज के नाम पर, ज्योतिराव फुले के नाम पर संस्थान थे, उनको खत्म करने का किस पार्टी ने, समाज उनसे पूछे। जब बात बौद्ध भिक्षुओं की आती है, जीवनधारियों की आती है, तो सबसे ऊपर नाम सुमित रतन का आता है कि बौद्ध भिक्षुओं की लड़ाई वे लगातार जमीन पर रह करके लड़ रहे हैं। जमीन पर लड़ाई क्या लड़ रहे हैं भाई? वो क्या उन्होंने किसी को न्याय दिलवा दिया? अभी जो है अंबेडकर जयंती समाजवादी पार्टी के जातिगत लोगों ने रोकी, क्या उसके बारे में उनका कोई स्टेटमेंट आया कि यादवों ने गलत किया? यादवों ने बारात रोकी मथुरा में, क्या उसके बारे में कोई स्टेटमेंट आया? अभी जो है यज्ञ में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को रोकने की बात आई, क्या उसके बारे में कोई आया? क्या डॉक्टर अंबेडकर के नाम को 12 जिले बहन मायावती जो बनाए थे उनको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, क्या उसके बारे में कोई स्टेटमेंट आया?
कि खराब किया या अच्छा किया। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, ज्योतिराव फुले के नाम पर जो संस्थान बने थे, चाहे यूनिवर्सिटी बनी हो, चाहे कॉलेज बने हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बने हो, इंजीनियर कॉलेज बने हो, उसको खत्म करने का कौन ने काम किया? जो आपके जो रिजर्वेशन और प्रमोशन का बिल किस पार्टी ने फाड़ा, किस पार्टी के एमपी ने फाड़ा, इसके बारे में कभी बोला? जो लोगों को जो हमारे लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते थे, जिनको ठेकेदारी में 2-4% किया था, क्या उसके बारे में कभी बोला? सुमित रतन जमीन पर काम कर रहे हैं तो उन्हें यह भी कहना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज का कितना नुकसान किया।